PSL के जितने भी मैच हो रहे हैं वहाँ पे मेरी मिट्टी की बनाई हुई पिचेस के ऊपर मैच हो रहे हैं। तो जो स्टेडियम है दुबई स्पोर्ट सिटी, वहाँ की जितनी पिचेस बनी हुई हैं वो सारी इसी मिट्टी की मेरी मिट्टी की बनी हुई हैं। जो प्राइवेट जो है उनको उनको नहीं देते हम, सिर्फ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बाहर। मेरा नाम अमन सादक है और मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पिच मिट्टी सप्लाई करता हूँ। क्रिकेट का जो पिच होती है उसमें ये इस्तेमाल होती है। इसमें यह ख़ासियत है कि इसमें क्ले की परसेंटेज को देखा जाता है। क्ले की जो रेशियो है ना वो तकरीबन 60 से 65% के हिसाब से होती है। इसमें सेल्ट भी होता है, इसमें अपना सैंड भी होती है और इसके अलावा पीएच वो भी देखा जाता है। यानी कि इसकी ना वो एग्रीकल्चर लेबॉरेटरी में इसकी टेस्ट वगैरह इसका लिया जाता है। इससे पहले नंदीपुर की मिट्टी इस्तेमाल होती थी, आज से 13 साल पहले मिट्टी नंदीपुर से जाती थी और मैं इसका ट्रांसपोर्टर था मैं। तो जब उसकी परसेंटेज कम हो गई नंदीपुर की मिट्टी की, तो फिर ये है कि फिर मुझे PCB की तरफ से चीफ कलेक्टर ने ये ऑर्डर किया कि आप किसी और जगह की मिट्टी आप तलाश करें आप। तो फिर मैंने तकरीबन 1 माह का तकरीबन अरसे के बाद मैंने जो ना वो काफ़ी मेहनत के बाद ये वडाला सनू की मिट्टी मैंने वो तलाश की। इस मिट्टी पानी नीचे नहीं जाता, पानी ऊपर रहता है। और जैसे अपना ये है कि अपना नीचे नहीं जाता क्योंकि इसमें क्ले की परसेंटेज ज़्यादा है ना, वो उस क्ले की परसेंटेज की वजह से ये पानी नीचे नहीं जाने देता। ये टाइम लगता है पानी को नीचे जाने के लिए। इस वजह से PCB ने फिर मुझे ऑर्डर किया कि ये उन्होंने इस मिट्टी को इम्प्रूव किया। उसके बाद मैंने इसकी 2003 के बाद इसकी सप्लाई मैंने शुरू कर दी। उसके बाद ये हुआ कि 2007-8 में ICC का बंदा मेरे पास आया। उसको फिर मैंने उसने ज़मीन और खेत वगैरह देखे और उसने भी इस मिट्टी को एज ए सैम्पल के तौर पर वो ले गए वो। तो उन्होंने भी इस मिट्टी को जब टेस्ट करवा के तो फिर इसको उन्होंने इम्प्रूव किया। उन्होंने मेरे तकरीबन 13-14 साल हो गए मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सप्लाई करता हूँ और पूरे UAE में सप्लाई करता हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं ख़ुद तो क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन जितने भी ये अभी मैच हो रहे हैं PSL के जो मैच हो रहे हैं उनकी पिचेस के लिए जो मेरी मिट्टी पे वो पिचेस बनी हुई हैं और उन पे जो खिलाड़ी हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उन पे खेल रहे हैं। वो अभी जो PSL के जो मैच हो रहे हैं मुल्तान के, वहाँ भी मिट्टी मैंने भेजी है, इस्लामाबाद में भेजी है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और इसके अलावा कराची में नेशनल स्टेडियम में। तो अब जो दुबई में जो स्टेडियम है दुबई स्पोर्ट सिटी, वहाँ की जितनी पिचेस बनी हुई हैं वो सारी इसी मिट्टी की मेरी मिट्टी की बनी हुई हैं। अबू धाबी शेख ज़ायद स्टेडियम, वहाँ भी मैं 2007 के बाद वहाँ भी मैं मिट्टी उनको सप्लाई कर रहा हूँ। और तीसरा शारजा स्टेडियम में, वहाँ भी मिट्टी मैं वहाँ भी मैंने भेजी है। उसके बाद श्रीलंका इसको मैंने किया, एक्सपोर्ट किया मैंने। और उसके बाद उस्मान है, वहाँ मैंने इसको अपना भेजा, एक्सपोर्ट किया मैंने। तो इसकी ये जो परसेंटेज है, ये चीज़ें इनको मेंटेनेंस रखने के लिए जब एक पॉइंट ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे पॉइंट से, यानी कि इसकी क्वालिटी को मैं डाउन नहीं देता मैं। ये पहला इलाका था वडाला सनू, उसके बाद आया फ़रोज़वाला, और अब ये तकरीबन ये गुजरावाला की एरिया है। ये इसको आप कह सकते हैं कि अपना एज ए नौशहरा फ़िरका का इलाका है ये। इसकी जो मिट्टी की जो है ना ये इसकी गहराई जो है ना वो तकरीबन 3 फुट तक होती है। तो वो फिर ये है कि हम उस पूरी मिट्टी को 3 फुट को वो पूरी जितनी भी एरिया की ज़मीन होती है वो उसको हम वो ठेके पे ले लेते हैं, वो मिट्टी को हम परचेज़ कर लेते हैं हम। तो उसको फिर वहाँ से निकाल के फिर इसका प्रोसेस ये होता है कि फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे ये ओपनली पड़ी है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। ये 2 स्टेप में से गुजरती है। एक तो ये है कि इसके बारीक करने के लिए एक रोटीवेटर मशीन होती है, उसके ऊपर ये इसको सारे उस पर किया जाता है, घेर कर उसको बारीक किया जाता है। बारीक करने के बाद फिर जो उसके अंदर कोई अगर एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए हमने फिर वो एक केमिकल होता है वो इसमें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी क्ले की जो है ना वो परसेंटेज को
पूरा रखने के लिए हम इसको वो केमिकल उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसको हम गोदाम वगैरह में रख देते हैं, क्योंकि ये अभी पिचेस बनाने का जो सीज़न है वो तो हो जाता है मई में शुरू होता है ये। तो अभी ये हम मार्च में इसकी तैयारी हम शुरू कर देंगे। तो उसके बाद फिर मई को इसके बाद सप्लाई इसकी हम शुरू कर देंगे हम इसकी। इसका मैक्सिमम जो है ना वो 500 रुपये टन से लेकर 2000 तक ये रेट जाता है ये। लेकिन इसमें कई दफ़ा ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल आ जाती है, जो लोकल जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। लेकिन जो बाहर है वो उस हिसाब से उसमें क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होती है तो वो उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। ये तकरीबन एक ट्रक के अंदर ना मैक्सिमम आ जाता है, इसकी जो प्राइस जो बन जाती है वो तकरीबन बन जाती है 10 से 15,000 रुपये के करीब। एक बीच में ये देखना पड़ता है कि उसको कितनी इंच मिट्टी डालनी है। वो अगर 6 इंच डालनी है तो फिर उस हिसाब से जो ये तकरीबन एक बीच में 20 टन मिट्टी इस्तेमाल होती है। अगर आप 8 इंच मिट्टी डालेंगे तो उसमें फिर ये कि 25 टन। ये है कि वो आम जो छोटे छोटे जो ग्राउंड वगैरह बने होते हैं वो उनको वो सप्लाई करते हैं। हम लोकल बेस पे जो ना वो जो प्राइवेट जो है उनको कम उनको नहीं देते हम, सिर्फ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बाहर।